आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुनकी मूवी देखी आपने? मैं उस मूवी से थोड़ा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि उसमें एक्चुअल में डोंकी रूट दिखाया नहीं था और उसको एक लव स्टोरी में तब्दील कर दिया था, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा नहीं लगा। अगर आप डोंकी रूट पे मूवी बना रहे हैं तो आप डोंकी रूट दिखाइए, जो वहां पे प्रॉब्लम्स होती हैं। एनीवे, फिर अभी कुछ ऐसा सामने आया है। 3 दिन पहले मैंने डोंकी रूट पे एक लेक्चर भी लिया था। लगभग 300 भारतीय जो हैं वो फ्रांस में फंस गए हैं। क्यों उनके प्लेन को रोक लिया गया है? ये प्लेन है, ये हवाई जहाज है और उनके प्लेन को बेसिकली रोक लिया गया और 303 इंडियंस जो हैं वो इस समय फ्रांस में लगभग 150 किलोमीटर पेरिस से दूर फंसे हुए हैं। पता है क्यों? डोंकी रूट। इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डोंकी रूट काफी दिनों का चैलेंज होता है, काफी समय का चैलेंज होता है, आसान नहीं है। कई बार तो 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। और आपको मिलता क्या है? अपने घर वालों से दूरियां। कुछ लोग तो मान के चले कि 20 से 25% ही दे आर एबल टू रीच थ्रू डोंकी रूट। वीजा लीजिए, लीगली आपको वीजा लेना पड़ता है। अब वीजा किसको मिलता है? जो अमीर हो, पढ़े लिखे हो। बाकियों को क्या? इल्लीगल। अगर वीजा इशू नहीं हुआ तो आपके पास एक ही चारा है, इल्लीगली तरीके से जाइए, बॉर्डर क्रॉस करके चाहिए। और ये बड़ा डेंजरस है। कितने लोग मारे जाते हैं और जो पहुंच भी जाते हैं उनको क्या ही मिलता है? सक्सेस स्टोरीज तो ऐसे चलती है अमेरिका में कि क्या बात है। भारत को भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, बट फिर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज। और एक चैलेंज हम आपको देने वाले हैं। 350 रुपए का कोर्स ही हम लाए हैं आपके लिए। परसों तक इसकी लास्ट डेट है डिस्काउंट की। ये पॉर्न एडिक्शन को छोड़ने के लिए हम हर दिन क्लास लेंगे। 5 जनवरी से हर दिन लाइव क्लास, हर दिन आपको एक चैलेंज, हर दिन एक टेक्निक। ये एक मेडिटेशन की तरह है। आप ऐसा समझिए कि हम आपको 3 फेज में हमने इस कोर्स को डिवाइड किया है और दीपक सर इस पे बड़ी मेहनत की है। तो ये हमारा शानदार कोर्स, आप इसको जरूर अवेल करें और 75 दिन बाद आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, हमारी गारंटी है। ओके, तो डोंकी रूट की हम बात कर रहे थे। तो देखिए, होता क्या है कि आपको जाना है अमेरिका या ब्रिटेन, ठीक है। बेसिकली ब्रिटेन, कनाडा, ब्रिटेन तो आप जा सकते हैं, लेकिन जो कनाडा और अमेरिका इलीगल, वो और सबसे खतरनाक, जो पनामा कैनल वाला, पनामा एक देश भी है और उसी से बिल्कुल ऊपर पनामा कैनाल पड़ता है। तो बेसिकली ये वाला जो रूट है ना, जो साउथ अमेरिका से लिया जाता है, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। वेरी वेरी डेंजरस। कनाडा से रूट लिया जाता है, वो भी डेंजरस है। आप ये समझिए कि बहुत लोग तो पहुंच ही नहीं जा पाते। इतने लोग, अब यहां पे जो डेरियन गैप पड़ता है, जैसे आप यहां पे निकारागुआ पहुंचेंगे, अभी 2019 से पहले तो यहां पे तो वीजा भी नहीं लगता था, तो वहां से आपको आगे जाना पड़ता है। और वहां पे पनामा के घने जंगल है, डेरियन गैप, बहुत खतरनाक जंगल, 8 से 10 दिनों तक चलना पड़ता है। वहां पे जंगली जानवर, आपको मकड़ी हो गई, सांप हो गई, उसने काट लिया, मर जाएंगे। गोरिल्ला वॉरफेयर बहुत होता है वहां पे। बहुत सारे लुटेरे रहते हैं, वो आपको गोली मार सकते हैं, एजेंट आपको गोली मार सकते हैं। एक बार आप वहां पे गए तो खेल खत्म। पैकेजेस होते हैं, आपको पता है, डोंकी रूट के लिए इकोनॉमिक पैकेज की खाली आपको बॉर्डर पे छोड़ दिया जाएगा 30 लाख। एक्सट्रीम बढ़िया गोल्ड पैकेज 60 लाख में आपको एक प्रॉपर एजेंट, आपको एक गाइड मिलेगा आपको वहां तक पहुंचाने के लिए। लोग अपनी जमीन बेच के चले जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता दोस्तों, उनको मौत ही मिलती है। ठीक है, तो वही है ना कि जान है तो जहान है। तो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ इंडियन नेशनल्स जो है वो भी फ्रांस के एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं। अब वही है कि देखो, अभी इस पे कुछ जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिरकार क्यों है, ऐसा क्यों हुआ है। हो सकता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही हो, इनको ट्रैफिक किया जा रहा हो। अब फ्रांस में इनकी सुनवाई होगी। लगभग 4 फ्रेंच जजेस जो हैं, ये इन इंडियन से, इन भारतीयों से बात करेंगे। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि 2022 से लेकर 2023, 2021 से लेकर 2022 तक 16,500 डोंकी रूट के लिए जाते थे। 2022 से लेकर 2023 तक 97,000 लोग डोंकी मारते हैं। विश्वास करोगे आप? ये कुछ सैकड़ों में आंकड़ा था। 1,000-1,500 ही जो है वो 2019, 20, 21, लेकिन उसके बाद पिछले 2-3 सालों में ये आंकड़ा इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि क्या बताएं। और अभी आने वाले समय में देखिए, यूरोपियंस को क्या नहीं पता है, अमेरिका को नहीं, सबको पता है। और आने वाले समय में आप देखिएगा क्या करने वाले हैं, इस पे भी रोक लगा देंगे। अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पे बहुत बड़ी सी दीवार खड़ी की गई है, डोनाल्ड ट्रंप ने खड़ी की थी। कुछ लोग तो उसको फांदने में ही मर जाते हैं। इट इज वेरी वेरी डेंजरस। तो फ्रांस ने यही बोला है कि भाई हो सकता है
कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए इनको ले जाया जा रहा हो, या फिर डोंकी रूट मारने के लिए, ठीक है, माइट भी, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो सेंट्रल अमेरिकन नेशन, अब निकारागुआ, भारत की हालत ऐसी है कि अगर कोलंबिया निकारागुआ में जाएंगे तो भारत को यही, वहां पे ऑटो टेम्पो वाले नहीं बैठाते हैं। ऐसा होता है कि भैया तुम तो डोंकी रूट पकड़ के जाओगे और उसके बाद हमको लोग पकड़ते हैं। भारत की इन लैटिन अमेरिकन देशों में, स्पेशली जो मेक्सिको बॉर्डर के पास है, बहुत अच्छी इमेज नहीं है। उनको लगता है कि भारतीय जो है, इंडियन जो है, वो घूमने तो आ ही नहीं सकता, वो तो डोंकी मारेगा। तो इनको वेट्री एयरपोर्ट पे जो है वो रोक लिया गया। ओके, अब निकारागुआ जा रहे हैं तो फिर और ज्यादा शक बढ़ गया कि भाई फिर तो, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट है निकारागुआ, और वहां से आप क्रॉस करके पनामा कैनल से होते हुए मेक्सिको पहुंचोगे और फिर आप फांद जाओ, ठीक है, जो बॉर्डर है वो लांग जाओ। तो अब जब इन्होंने, इनका प्लेन वेट्री एयरपोर्ट पे उतरा रिफ्यूलिंग के लिए, तब इनको लगा कि भाई देखो ये ट्रैफिकिंग विक्टिम्स हो सकते हैं, राइट। अब यूनाइटेड अरब अमीरात फुजैरा एयरपोर्ट, अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली फ्लाइट नहीं, डोंकी रूट का भी मैंने 3 दिन पहले जब लेक्चर लिया था। अब यहां पे वैसे तो सस्पेक्शन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, लेकिन डोंकी रूट यहां पे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट नहीं जाते हैं ये, दे वोंट गो डायरेक्ट, वो पहले यूएई जाएंगे, वह सऊदी जाएंगे, वहां से फिर वो फ्लाइट लेते हैं। ओके, तो उसके बाद फिर यहां पे आए। अब यही आपको पता है कि ये है कोलंबिया, ठीक है, ये पूरा पनामा, और यहीं पे आपका डेरियन गैप पड़ता है। ये डेरियन गैप जो है ना, बड़ा खतरनाक है ये, ठीक है, 10,000 स्क्वायर मील में फैला हुआ ये जंगल जो है, इसमें इतने घने जंगल, मतलब आप ये समझिए कि अगर दिन भी है ना तो भी आपको रात का एहसास होगा, इतने भयानक जो है वो पेड़ है। और यहां पे जो कार्टल्स हैं, ड्रग कार्टल्स स्पेशली, जो गोरिल्लाज हैं, जो लुटेरे हैं, वो सब यहां घूमते रहते हैं। और ये एजेंट्स को भी पता है, चड्डियां तक निकलवा लेते हैं यहां पे, मर्डर रेप सब बहुत कॉमन है। उसके बाद फिर कोस्टा रिका जाते हुए निकारागुआ, ये देख सकते हैं आप निकारागुआ, ठीक है ना, यहां पे फिर जाते हुए आप मेक्सिको की तरफ जाएंगे, राइट। तो ये काफी ज्यादा डेंजरस है। तो पैसेंजर जो हैं वो अभी A340 एयरक्राफ्ट, शुरुआत में तो इसी पे ही थे, और उसके बाद इनको वेट्री एयरपोर्ट पे उतारा गया। जैसे ही टिप मिली थी, ऐसे तो ये एयरक्राफ्ट जो है रिफ्यूलिंग करके भाग जाता, लेकिन पुलिस ने यहां पे टिप दी थी और इसीलिए इनको रोका गया, वरना तो शायद रोकते भी नहीं। अब इनकी जो एंटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट है जुनाल्को, वो इनसे पूछताछ कर रही है। अब जितने भी लोग हैं उनको स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन एम्बेसी ने बोला है कि भाई देखिए, पहली बात तो हमको पैसेंजर्स का काउंसलर एक्सेस दीजिए। काउंसलर एक्सेस का कि एम्बेसी डायरेक्ट उनसे बात कर पाए कि क्या प्रॉब्लम है तो भारतीय। फ्रांस अथॉरिटी ने, अब ये बता रहे हैं, इंडिया ने बताया कि फ्रेंच अथॉरिटीज ने हमको बताया कि 303 लोग जो हैं वो दुबई से निकारागुआ जा रहे थे और वो अभी समय फंसे हुए हैं। तो एम्बेसी की जो टीम है उन्होंने काउंसलर एक्सेस की मांग की हुई और हम उनसे जल्द ही संपर्क करेंगे। 4 फ्रेंच जजेस जो हैं इसकी सुनवाई करेंगे कि आखिरकार क्या है, व्हाट इज द पर्पस एंड कंडीशंस ऑफ द ट्रैवल, है ना। देखिए आपको बता दो कि जो डोंकी रूट मारते हैं ना, वो चाहते कि हम पकड़ जाए, और जैसे ही आप पकड़े जाएंगे तो आप जजेस के सामने पेश होंगे। और अगर आप एसाइलम, भाई वहां पे सब एसाइलम दे दो हमको, एसाइलम कब देंगे आप भाई, बहुत सारे मतलब अब इसमें तो ये है कि एसाइलम तब दिया जाता है जब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम हो, देश आपके ऊपर अत्याचार कर रहा हो। तो कई लोग इस चीज का बहाना बनाते हैं कि भाई देश हमारे ऊपर मतलब कंडीशन सही नहीं है, इसलिए हम एसाइलम सीख करने जाए हैं, ठीक है, ये चीज है। तो जजेस जो है वो अभी 2 दिन का विंडो है इन इंटरव्यूज, मतलब इनको इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद ये जो है अपनी फैसला देंगे। पेरिस प्रोसिक्यूटर्स ने ये बोला है कि भाई देखो, सिंपल सी बात है कि अभी मंडे तक यहां पे हमको पता नहीं चले कि जा कहां रहे हैं, वी डोंट नो कि आखिरकार ये क्या कर रहे हैं, इनका पर्पस क्या, इनकी कंडीशन क्या है। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आजकल बहुत होती है, ठीक है, ये चीज है। अब इसमें 11 अनएकम्पनीड माइनर्स है, ये 18 साल से नीचे के बच्चे जिनका ना मां है ना पिता है, कोई नहीं है, इनके साथ कोई ऐसे ही जा रहे हैं। तो हो सकता है फिर और ज्यादा शक गहरा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही हो, ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत ट्रैफिकिंग होती है ना, कई बार तो एजेंसी करवा देते हैं, ठीक है, ये चीज है। 10 पैसेंजर्स जो हैं उन्होंने एसाइलम की मांग की है, ठीक है, आप बिल्कुल एसाइलम की मांग कर सकते हो। 30 ऐसे हैं जो कि 30 क्रू मेंबर्स जो हैं उनको डिटेन नहीं किया गया है, ठीक है। और इंडियन एम्बेसी ने बोला है कि हो सकता है कुछ लोग जो है दे आर वर्कर्स, वो वर्कर्स हो सकते हैं यूएई के, तो माइट भी पॉसिबल हो निकारागुआ काम के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज, और यूएई इनका स्टार्टिंग, यूएई या कनाडा जो है इनका स्टार्टिंग पॉइंट हो, तो देखना पड़ेगा।
अब प्लेन जो है वो फिर से टेक ऑफ करेगा, बट अभी तो ऐसा हुआ नहीं है। ये मंडे की खबर थी, अभी तो ऐसा हुआ नहीं है। या तो अब देखिए, अगर शक होगा तो इन सबको वापस भारत भेज दिया जाएगा कि प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, ठीक है, और नहीं तो देखेंगे। और निकारागुआ मैंने आपको बताया था कि एंट्री पॉइंट है, ठीक है, डोंकी रूट मारने के लिए। वीजा फ्री वीजा लगता नहीं है, तो यहां से एंट्री हो सकती है। तो ये डोंकी रूट जो है, इस पे मैंने मतलब बताया था आपको किस तरीके से ये यूज होता है। और आपको बता दूं कि जो इन्फ्लक्स है इलीगली जाने के लिए बहुत ज्यादा बढ़ा है, यही एक बहुत बड़ी दिक्कत है। 97,000 लोग दोस्तों, और ये अभी भी बढ़ता जा रहा है। अब आप ये देखिए जरा कि 11,000 तो जनवरी से नवंबर तक अभी गए हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि जब आप वहां पहुंच भी जाएंगे ना, सपोज आप पहुंच भी गए, तो भी आपको डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा। आपके ऊपर ये कोई गारंटी नहीं है, और वहां की भी कंडीशन बहुत हॉरिबल है कि आप वहां तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। बेस्ट यही है कि ऐसा इतना बड़ा रिस्क ना ले। आमतौर पर लोग अपना सब कुछ बेच देते हैं, तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी भाई हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट करो, अगर है हिम्मत तो एक्सेप्ट करो, और फिर देखो 75 दिन में कमाल। थैंक यू सो मच।